जीवित कोय समुझे नहीं मुआ न कहे संदेश। तन मन से परिचय नहीं ताको क्या उपदेश। अब देखिए, जीवित रहते हुए तो कोई समझ नहीं पाता है। इससे ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवित रहते हुए बहुत कम होते हैं जो जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो खोजबीन करने के पीछे लग ही जाते हैं दिन रात सुबह शाम। बस उन्हें यही सुध बुध रहती है कि अब तो बस राम को ही पाना है, अब तो स्वयं को ही पाना है, अब तो परमानंद में ही स्थापित होकर हम चैन लेंगे, उससे पहले हम बैठेंगे ही नहीं। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, ऐसे चित्त के बहुत कम होते हैं। हालांकि हम सबको उसी की प्यास होती है, हम सबको उसी की खोज होती है, परंतु समझने के लिए तो हमें दाम चुकाना पड़ता है। समझने के लिए तो हमें जीवन का मूल्य देना पड़ता है, तभी कहीं आगे जा कर के समझ का पुष्प खिलता है। परंतु जीवित रहते हुए कोई समझ जाए वो तो कोई बिरला ही है। तो फिर इसलिए कहना पड़ता है कि जीवित रहते हुए कोई नहीं समझता है, कोई एक आध बिरला ही इस चीज़ को समझ पाता है। फिर कहते हैं मुआ न कहीं संदेश। अब मरे हुए से क्या संदेश बोले, है ना? जो मर गया है वो, उससे आप कुछ संदेश बोल सकते हैं क्या? वो तो मृत हो गया है ना, वो तो एक शरीर खाली पड़ा हुआ है ना, उससे हम क्या संदेश बोलेंगे? और इसको आप ऐसे भी समझिए कि जब कोई जिसकी मृत्यु हो जाती है वो फिर हमको कहने को भी नहीं आता है कि जीवन की क्या गति है आगे और मरने से क्या तात्पर्य है। वो तो मर गया है, और मरे हुए से भी आप क्या बोलेंगे? देखिए, जीवित रहते हुए कोई समझता नहीं, और जो मर गया है उससे आप कैसे कुछ कहेंगे? उससे आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा होती है आत्मज्ञानी के लिए। आत्मज्ञानी साफ साफ देख लेता है कि जीवित रहते हुए कोई समझ नहीं पाता है, और मरे हुए को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फिर और वो यह भी देखता है कि तन मन से परिचय नहीं, तन मन से हमारा कोई परिचय ही नहीं होता है ना। तन मन से परिचय करने के लिए तो अध्यात्म होता है, तन मन से परिचय करने के लिए तो प्रेम भक्ति होती है, राम का नाम होता है, जाप होता है, सुमिरन होता है, तभी जाकर तन मन से परिचय हो पाता है। तन मन से परिचय करने के लिए मन में गहरे जाना पड़ता है, अपनी वृत्तियों को साफ साफ देखना पड़ता है कि कैसे अगर दिन का समय है तो हम भागते रहते हैं, और रात्रि का समय है तो हमें और कुछ नहीं, बस सो जाना है। क्यों हम रात को ऐसे सो भी पाते हैं? क्योंकि हम बेहोश आदमी हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है जागरण के बारे में। हमें ना तन का पता है ना मन का पता है। तन और मन का एक गहरा संबंध होता है। जब आपके मन में गहरी शांति प्रवेश कर जाती है तो फिर आपके तन में भी एक गहरी शांति झलकती है। जैसे कि आपने न जाने कितना नशा कर लिया हो, न जाने आप कौन सी शराब पी के बैठे हैं, कुछ ऐसा ही एक नशा, एक खुमारी छा जाती है। परंतु उसके लिए ये आवश्यक है कि हम समझने को तैयार रहें, हम समझने के लिए आतुर रहें। ऐसा तो कोई बिरला ही होता है। तो फिर जानने वालों को कहना पड़ता है कि ताको क्या उपदेश। अब जिसका ना तन से परिचय है ना मन से परिचय है, उसको क्या उपदेश दें? उसको भला कोई उपदेश कैसे दे सकता है? क्योंकि हम दरअसल किसी की सुनते ही नहीं हैं, हमें स्वयं की सुननी पड़ती है। हमें अपने भीतर बैठे जीवन का जो अनुभव है उसमें उतरना पड़ता है। बाहर से आपको कोई कितना कुछ भी कह ले, जब तक आपके भीतर घंटी नहीं बजेगी, जब तक आपके भीतर से समझ उत्पन्न नहीं होगी, जब तक आपके ही भीतर से वो बात समझने के लिए जिज्ञासा नहीं पैदा होगी, तब तक आपको कोई उपदेश भी नहीं दे पाएगा। और बल्कि आपको तो स्वयं आप उपदेश देते ही रहते हैं अपने भीतर से। आपने देखा होगा कि कैसे आपके भीतर लगातार एक आवाज़ चलती ही रहती है, आपके भीतर कोई बात ही लगातार कर रहा होता है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप वो कोई और दूसरा बात कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तुम ही होते हो, ये बुद्धि होती है ना, क्योंकि हम स्वयं को जानते ही कहाँ हैं। हम स्वयं को नहीं जानते हैं, हम बुद्धि में स्थापित होते हैं, तो इसलिए हम स्वयं को बुद्धि ही समझते हैं। तो बुद्धि तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और रात में हमें सपने आते हैं, और सपने वही उसका बोलने का स्वरूप होती है, वो कुछ ना कुछ बक बक किए ही जाती है।
तो फिर जानने वालों को कहना पड़ता है कि तुझे क्या उपदेश दें, क्योंकि तू तो अपने आप को उपदेश स्वयं देता ही रहता है, दिन रात कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। ये जो मन की दौड़ है चलती रहती है। तभी तो कहा तन मन से परिचय नहीं, ना तन से परिचय है ना मन से परिचय है। तो फिर कैसे उपदेश दें? ऐसे उपदेश दें कि आप स्वयं को जानें। स्वयं को जानने से ही आपके भीतर से असली उपदेश बाहर निकलता है और फिर आपको वह मिलता है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आप स्वयं से मिल जाते हैं, आप आत्मानंद में स्थापित हो जाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि जीवन का लक्ष्य ही है। इसीलिए स्वयं को जाने, तन को जाने, मन को जाने, ये अति आवश्यक है। वरन तो आप जानते हैं कि जीवन तो सबको मिला है, परंतु उसका मूल्य कोई कोई बिरला ही जान पाता है। जीवित रहते कोई समझता नहीं है और मरे को हम क्या संदेश दें? ये तो दुविधा हो गई ना। दुविधा किसके लिए हुई है? दुविधा हुई है जानने वाले के लिए। अब वो जान गया है, अब वो जानने में गहरे स्थापित हो गया है। हालांकि दुविधा भी नहीं है, ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें आनंद है, जिसमें गहरी मस्ती है, जैसे कि ऐसी मस्ती जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तभी इसको जानने वालों ने और इसको संतों ने आनंद भी कहा, मस्ती के बजाय आनंद भी कहा। आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, आनंद अनंत होता है, असीमित होता है, आकाश की तरह वृहद होता है, फैला होता है। यह सीमित नहीं होता है। सीमित तो हमारी बुद्धि होती है। हम स्वयं को बुद्धि ही तो जानते हैं। हम स्वयं को जो वास्तविक हम हैं उसमें हम कहाँ स्थापित हुए होते हैं, उसको हम कहाँ जानते हैं? हम स्वयं को बुद्धि ही जानते हैं। तो बुद्धि जानोगे तो फिर ये आपस में बातचीत करते रहोगे, फिर आनंद का स्वाद नहीं ले पाओगे। तो ये आवश्यक है कि हम तन से भी परिचय लें, हम मन से परिचय लें, हम समझने को आतुर रहें और यह भी देखें कि कैसे हमारे मन के भीतर लगातार उपदेश चलता ही रहता है। हमारी बुद्धि हमसे कुछ ना कुछ कहती रहती है और हम उस माया जाल में फंस के मर जाते हैं।